हाँ तो नमस्कार फ्रेंड, शर्मा क्लासेस सीकर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जीडीएस राजस्थान इंडिया पोस्ट, राजस्थान में भी वैकेंसी आई है और बाकी सभी स्टेट में भी आई है। इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2026 आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर इसमें ये तो बताइए कि कहाँ से क्या अप्लाई करिए, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2026 साल में 2 बार आती है। इस बार थोड़ी लेट आई है, 1-2 महीने लेट हो गई है। इंडिया पोस्ट जीडीएस, इसमें 3 प्रकार की पोस्ट होती हैं, सबको पता होगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है एक, तो बीपीएम एक होता है, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक होता है जीडीएस, ये ग्रामीण डाक सेवक होता है। ये 3 पोस्ट होती है, बहुत बढ़िया भर्ती है। वैसे देखा जाए गवर्नमेंट जॉब अगर लगने की इच्छा है, वो चाहते हो कि एक गवर्नमेंट जॉब हाथ आ जाए छोटी मोटी, तो इसके लिए बहुत ही बेटर आपके लिए मौका आ चुका है। इंडिया पोस्ट जीडीएस, जो बच्चे परेशान हो चुके हैं बेरोजगारी से, उनके लिए बहुत बढ़िया चांस है, एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, समझे। तो बीपीएम एबीपीएम जीडीएस 3 प्रकार की इसमें पोस्ट होती है, ध्यान रखना। इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बच्चे इनमें गलती करते हैं, जीडीएस पहले दे देते हैं, बीपीएम एबीपीएम ध्यान नहीं होता है कि कौन सी को प्रेफरेंस क्या दे। तो सबसे पहले ध्यान रख दें, ये सबसे बड़ी पोस्ट है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, पूरी ब्रांच का जो ऑनलाइन लेखा जोखा ये रखता है। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, ऑफिस में सहायता करता है जो भी डिजिटल वर्क होते हैं। और जीडीएस होता है, ये ग्रामीण डाक सेवक होता है, ये डाक को बांटने का काम इसका होता है। ये कुछ इनके कार्य हो गए। अब बात करते हैं किस तरीके से क्या प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले तो बता ही चुका हूँ, बीपीएम अगर कहीं पर भी दिख जाए आपको, सबसे पहले तो आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस की एक साइट है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन .in। इस साइट को विजिट करना। ये तो थी पुरानी साइट, और अब नई साइट आ चुकी है, इंडिया पोस्ट www.indiapost.government.in। इस पे आप, ये नई साइट है ना, www.indiapost.government.in। इस पे आप साइन कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई ये साइट किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। यहाँ पर जब आप विजिट करोगे, विजिट करने के बाद क्या होगा दोस्तों, विजिट करते ही आपके सामने स्टेट वाइज आपके सामने वैकेंसी की डिटेल आ जाएगी कि किस स्टेट में कितनी मेरिट है। तो ये तो आप खुद देख लोगे। मैं क्या बताने आया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि कौन से राज्य से अप्लाई करिए, कौन सा जिला लगाए, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए 60, 70, 80% पे। हम बात वही करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, है ना। तो वैकेंसी डिटेल तो आप देख लेना, कौन से में ज़्यादा है कौन से में कम है, इतना काम तो आप कर लोगे। लेकिन हम बात करते हैं कम मेरिट वाले कौन से राज्य हैं, ये बताने आया हूँ मैं कि जहाँ से हमें अप्लाई करना चाहिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, राजस्थान के कैंडिडेट ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो राजस्थान के कैंडिडेट को मैं बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान में भी वैकेंसी आई है, और सर्किल वाइज आती है ये, हमेशा जिले वाइज, जिले में फिर ब्लॉक में बढ़ जाती है, ब्लॉकों से गाँव में बढ़ जाती है, इस तरीके से ये बंट जाती हैं पोस्टें। तो एक पोस्टें पाती आती हैं प्रत्येक गाँव के अंदर। तो राजस्थान में भी यही सिस्टम है, जिले वाइज, जिले के बाद में स्टेट, जिले के बाद में जो है ये ब्लॉक वाइज बढ़ जाती है। तो राजस्थान से अगर कोई बिलोंग करते हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर कौन से जिले से अप्लाई करें, तो मैं बता देना चाहता हूँ जैसलमेर जिला सबसे बेस्ट है। पहली बात तो ज़्यादा उम्मीद तो यहाँ पर रखना। बाकी देखो बता देता हूँ, अगर मेरिट की बात करें तो राजस्थान में हर साल इसमें 100, 99, 98, 97 ये मेरिट जाती है। देख लेना पिछला रिजल्ट उठा के। तो कोई वैसे अगर किसी के 95 से ऊपर है, उसका तो चांस है वैसे देखा जाए राजस्थान में। बाकी तो कुछ नहीं है, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है आजकल, कुछ मतलब नहीं है। हरियाणा वाले हैं, उनके 100 नंबर दे दिए थे, वो जीडीएस की जैसे वैकेंसी आती है तुरंत तत्पर रहते हैं, तुरंत राजस्थान में भर देते हैं और पूरी सीटें खा जाते हैं। बात सीधी है। जिनके कोरोना काल में नंबर आए थे उनको तो फ़ायदा मिलेगा, उनके तो 95+ हैं। तो राजस्थान वाले वो कैंडिडेट तो ज़रूर थोड़े से इंटरेस्टेड हो सकते हो। बाकी देखो, अब कई बच्चे बोले सर 60, 70, 80 में भी हो सकता है। कि देखो एक चीज़ बताता हूँ, राजस्थान में भी कुछ ऐसी जगह है ना, राजस्थान में भी कुछ ऐसी जगह है। देखिए, अगर आप मेरे कहने से अगर राजस्थान के ज़िले पूछते हो तो जैसलमेर ज़िले से आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो जैसलमेर, मैं सभी स्टेट की बताऊंगा, जितनी भी स्टेट है ना सभी स्टेट की बताऊंगा कौन सी स्टेट में कौन सा जिला लगाना है। तो अगर मैं राजस्थान की बात करता हूँ तो राजस्थान में जैसलमेर ज़िला, और इसके अलावा अगर दूसरा ज़िला पूछते हैं तो अलवर ज़िला, और तीसरा पूछते हैं तो बाड़मेर ज़िला। ये 3 वो सेफ जोन है जहाँ पर आपकी कम मेरिट जाने के चांस है राजस्थान में। इनको आप नोट कर लो, जैसलमेर से भरना या अलवर से या बाड़मेर से, तो आपके चांस बन जाएंगे। इसमें भरना किस तरीके से है, सबसे पहले आपको पोस्ट देखनी है, पोस्टें डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद में आप जैसे ओबीसी से हो तो ओबीसी की पोस्ट देखना कितने नंबर पे, उसमें नंबर दे रखे हैं। 1 नंबर पे यहाँ लिखा होगा बीपीएम, यहाँ लिखा होगा ओबीसी, यहाँ लिखा होगा 1 पोस्ट है, और यहाँ एरिया का नाम लिखा होगा। जैसे ये जैसलमेर का चल रहा है मान लो पूरा, ये आपने जैसलमेर खोल लिया तो जैसलमेर में इस तरीके से होगा, 1 नंबर बीपीएम, ओबीसी की 1 पोस्ट,
और यहाँ पे एरिया का नाम। फिर 2 नंबर होगा GDS SC कैटेगरी, एक पोस्ट, एरिया का नाम। 3 नंबर लग गया। फिर GDS आ गया, OBC आ गया, एक पोस्ट आ गया, एरिया का नाम आ गया। 4 नंबर लिखा, यहाँ पे आ गया ABPM, यहाँ आ गया EWS, यहाँ आ गया एक, यहाँ एरिया का नाम आ गया। इस तरीके से 5 नंबर में UR, यहाँ UR आ जाएगा। फिर 6 नंबर आएगा, फिर OBC आ जाएगा। फिर 7 नंबर आएगा, UR आ जाएगा। फिर 8 नंबर। इस तरीके से आपको करना क्या, प्रेफरेंस कैसे दी जाती है ये बताता हूँ हम आपको। देखो, अगर आप OBC से हो तो सबसे पहले OBC वाली पोस्टों को छांटो। 1 नंबर पे OBC है, 3 नंबर पे OBC है, 5 नंबर पे OBC है। बाकी तो सारे मान लो OBC की देख लो कितने नंबर पे। तो आपको प्रेफरेंस देनी है सबसे पहले 1 नंबर, फिर 3 नंबर लगाओ। फॉर्म खोलोगे तो वहाँ ऑटोमेटिक पता लग जाएगा आपको प्रेफरेंस के नंबर लिखने होते हैं सिर्फ। तो आप 1 नंबर लिख दो, फिर सीधा 5 नंबर लिख दो, फिर 3 नंबर लिख दो। तो क्या होगा कि OBC जो है उसकी प्रेफरेंस पहले आ जाएगी। उसके बाद UR वाले डाल दो सारे। 36 इसमें बननी होती है, 36 या 36+, है ना, तो वो भर देना। और जिला पहले सिलेक्ट करवाएगा तो जैसलमेर सिलेक्ट कर लो या अलवर सिलेक्ट कर लो। फिर उसमें पोस्टें आएंगी तो पोस्टों में OBC पहले दे दो। अगर कोई EWS का बंदा है तो EWS पहले दे दो। इस तरीके से भरा होता है। यही कहानी आंध्र प्रदेश की है, यही कहानी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, है ना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, इस तरीके से। अब एक चीज़ और बताता हूँ, अब स्टेट वाइज बात करते हैं। ये तो राजस्थान वालों की बात थी। अब स्टेट वाइज बात करते हैं कि कौन सी स्टेट से मेरिट कम जाती है। देखो, जो मैं जिले लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये वो राज्य हैं जहाँ पर ज़्यादा मेरिट रहती है, तो यहाँ से तो मत बनना। ज़्यादा मेरिट वाले जो राज्य हैं, UP से मत बनना, बिहार से मत बनना, झारखंड से नहीं बनना है, उत्तराखंड से नहीं बनना है, ठीक है, दिल्ली से नहीं बनना है, हरियाणा से नहीं बनना। हरियाणा से तो बनना ही नहीं है, हरियाणा वाले तो सारी पोस्टें खा जाते हैं। हरियाणा से, पंजाब से नहीं बनना है, जम्मू कश्मीर से नहीं बनना है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर ज़्यादा जाती है, छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादा, सभी जगह ज़्यादा ही जाती है। ये सारे ज़्यादा जाने वाले ज़िले। हम बात करते हैं राज्य हैं, हम बात करते हैं कम मेरिट जिस राज्य में जाएगी उस राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। कई राजस्थान वाले भी इच्छुक हैं, वो सोचते हैं कि राजस्थान के अलावा भी क्या कहीं दूसरी जगह से तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे राज्य भी अपने राजस्थान में भर सकते हैं, जैसे हरियाणा वाले आते हैं ना यहाँ पे भरने के लिए। तो वही बात है, कम मेरिट वाले राज्य कौन कौन से हो गए। कम मेरिट वाले जैसे 7 सिस्टर्स है कुछ, जैसे अगर आप नागालैंड से अप्लाई करते हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे आपके 50% ही है, 50%, 60% ही है, चाहे आपके नागालैंड से भरोगे तो आ जाएगा नंबर। नागालैंड है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से मत जाना वहाँ पे। तो यहाँ पर सिस्टम क्या है, नंबर तो आपका आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगेगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश की खुद की लैंग्वेज है, उसका सर्टिफिकेट मांगेगा। तो आप वहाँ जाओगे DV करवाने के लिए, तो बोलेगा लैंग्वेज सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो आप फिर से जाओगे, पूछोगे वहाँ पे, तो आपको पता लगेगा कि जिला प्रमुख होता है या कौन जिले पे जो प्रधान होता है वो बनाता है। उसके पास जाओगे, जिला अधिकारी के पास, तो वो बोलेगा कि बोलकर बताओ। आपको बोलना आता नहीं है तो वो रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, वीडियो के ज़रिए, है ना, आपका इंटरव्यू होगा, वीडियो बनेगा बाकायदा। अगर नहीं आती है तो बाहर हो। तो जिला अधिकारी बनाता ही नहीं है, वो रिस्क नहीं लगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। इसमें लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगेगा। एक नागालैंड ही ऐसा है जहाँ पर नहीं मांगते, तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, मेरिट कम जाएगी। फिर वही बात मेघालय में तो बच्चों के 40% पे सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वही बात है, गारो और खासी लैंग्वेज मांगेगा, गारो खासी लैंग्वेज मांगेगा, नहीं आएगी आपको। इसी तरह मेघालय है, फिर और भी बहुत सारे, इसमें असम है ना, इनसे मेरिट कम ही जाएगी। 7 सिस्टर्स जो हैं, वेस्ट बंगाल से अप्लाई करोगे, भाई बंगाली लैंग्वेज मांगेगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी सिस्टम थे। ये GDS के बारे में मैंने पूरी सच्चाई आपको सामने बता दी है। फॉर्म अभी चल रहे हैं, 12 तारीख लास्ट डेट है, अप्लाई कर देना, 12 या 10 तारीख जो भी है। ये ज़्यादा मेरिट वाले हैं, ये कम मेरिट वाले राज्य हो गए। ये तो राज्यों की बात हो गई। राजस्थान में मैंने आपको कन्फर्म बता दिया है। ये GDS की वैकेंसी थी। दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। बहुत ही बढ़िया मैं आपको जो है जानकारी देता हूँ, फालतू की बकवासें हम करते नहीं हैं। एकदम जो ऑथेंटिक रियल जानकारी होती है वो इस चैनल पे आपको मिलती है। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे आपकी मर्जी है। मैंने राज्य बता दिए कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से करोगे तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी भाई लैंग्वेज की, बाकी सिलेक्शन तो हो जाएगा आपका। ज़्यादा मेरिट वाले ये है, यहाँ से कोई मतलब नहीं, 100 मेरिट जाती है, यहाँ से भर देना। और अगर राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, अलवर और
इसके अलावा आप सिरोही वगैरह भी देख सकते हो। ये राजस्थान में कुछ बैकवर्ड इलाके हैं ना, बाड़मेर वगैरह, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मेरिट तो ज़्यादा ही जानिए। तो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।